1968 की एक रात सैन फ्रांसिस्को पुलिस के पास एक अजीब सा खत पहुंचा। यह खत किसी शिकायत का नहीं बल्कि एक चुनौती का था। खत पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन नीचे एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह के नीचे लिखा था, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। उसने दावा किया कि वह हाल ही की 3 हत्याओं का जिम्मेदार है। खत के साथ भेजा गया था एक साइफर जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। उसने कहा, अगर यह साइफर पहले पन्ने पर नहीं छपा तो मैं फिर मारूंगा। उसने एक ही जैसा खत 4 अलग अलग अखबारों को भेजा। साइफर को 408 कैरेक्टर्स में लिखा गया था, एक पहेली जो अब तक अनसुलझी थी। इस खत के साथ अमेरिका में शुरू हुआ था एक ऐसा खेल, मौत और रहस्य का। ज़ोडिएक के पहले साइफर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। साइफर में 408 रहस्यमयी कैरेक्टर्स थे जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। ज़ोडिएक ने दावा किया कि अगर यह कोड हल किया जाए तो उसकी पहचान सामने आ जाएगी, लेकिन उसने अपने नाम को जानबूझकर छिपा दिया था। एक और खेल शुरू हो चुका था। 3 स्कूल टीचर्स ने मिलकर इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने इसका मतलब निकाला। एक साइको किलर की सोच सामने थी। उसने लिखा, इरा मुझे मारना पसंद है क्योंकि यह मजेदार है। उसने खुद की तुलना जंगली जानवरों से की, जैसे मानो इंसानियत उसके अंदर बची ही नहीं थी। साइफर के आखिर में लिखा था, मैं स्वर्ग में गुलामों को मारता रहूंगा। पुलिस समझ चुकी थी यह कोई आम हत्यारा नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड है। 4 जुलाई 1959 की रात 2 युवा प्रेमी अपनी कार में बैठे थे। तभी कुछ भयानक हुआ। एक अनजान व्यक्ति ने उनकी कार के पास आकर कुछ पल खामोशी से देखा। अगले ही पल कार की खिड़की के पार से गोलियों की आवाज आई। डार्लिन फेरिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माइक मेगो बच गया। घायल माइक ने पुलिस को बताया, हमलावर ने एक काली जैकेट और मास्क पहना था। इस घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आया, मैंने उन्हें मार डाला। कॉलर ने कत्ल की जगह, समय और गोली की संख्या तक बता दी। वो सब कुछ जानता था। यह वही कातिल था, ज़ोडिएक, जिसने खुद को सबके सामने लाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस हत्या का मकसद क्या था? क्यों प्रेमी जोड़े ही उसके निशाने पर थे? हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा हो रहा था। यही था ज़ोडिएक का असली खेल। 27 सितंबर 1968 एक जोड़ा लेक बेरिएसा के पास पिकनिक मना रहा था। अचानक एक आदमी काले कपड़ों और अजीबोगरीब मास्क में उनके सामने आया। उसने खुद को ज़ोडिएक बताया और कहा, मुझे भागने के लिए तुम्हारी कार चाहिए। उसने दोनों के हाथ पीछे बांध दिए जैसे वह उन्हें कहीं ले जाने वाला हो। फिर अचानक उसने चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया, जैसे शिकार किया जाता है। महिला सेसिलिया शेपर्ड गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ घंटों में दम तोड़ दिया। पुरुष ब्रायन हार्टनेल किसी तरह बच निकला और पूरी कहानी पुलिस को बताई। जाते जाते कातिल ने पीड़ितों की कार पर एक कोड और तारीखें लिख दी थीं। हर घटना के बाद ज़ोडिएक कुछ नया छोड़ जाता था, एक और सुराग, एक और डर। जंगल में हुई ये वारदात बताती थी, कातिल कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में। सैन फ्रांसिस्को के एक मशहूर टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को एक यात्री ने रोका। उसने एक अजीब सी जगह जाने को कहा, लेकिन वो आखिरी सवारी साबित हुई। कुछ ही मिनटों में टैक्सी एक अंधेरी गली में खड़ी थी और ड्राइवर अब जिंदा नहीं था। गवाहों ने देखा, एक आदमी टैक्सी से कुछ चुराकर भाग गया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन कातिल उनका मजाक उड़ा रहा था। कुछ ही घंटों बाद अखबार को फिर से एक खत मिला। ज़ोडिएक ने लिखा, वो मैं था। उसने सबूत के तौर पर ड्राइवर का खून लगा टुकड़ा भी भेजा। ज़ोडिएक ने पुलिस को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे नाक के नीचे से भाग लिया। उसने भविष्य में स्कूल बसों को निशाना बनाने की धमकी भी दी। अब डर सिर्फ रातों तक सीमित नहीं था, दिन में भी मौत मंडरा रही थी। ज़ोडिएक के खत अब हर अखबार की पहली खबर बन चुके थे। लोग डरे हुए थे, जैसे हर कोने में एक अनदेखा कातिल छिपा हो। ज़ोडिएक ने मीडिया को अपने खेल का हिस्सा बना लिया था। हर नया खत, हर नया साइफर एक नई पहेली बनकर आता। उसने एक बार खुद को टेलीविजन पर आने की अनुमति भी मांगी। कई रिपोर्टर्स और एंकरों को जान से मारने की धमकियां मिली। एक इंटरव्यू में ज़ोडिएक ने कहा, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लोग अब हर अजनबी को शक की नजरों से देखने लगे थे। अखबार बेचने वाले, टैक्सी ड्राइवर, यहां तक कि पुलिस भी डर में जीने लगी थी। ज़ोडिएक की असली ताकत उसकी पहचान नहीं बल्कि उसका डर था। ज़ोडिएक की बढ़ती प्रसिद्धि ने कई नकली हथियारों को भी जन्म दे दिया। हर हफ्ते पुलिस को कोई ना कोई मैं भी ज़ोडिएक हूं कहकर चिढ़ाने लगता। कुछ ने सिर्फ मजे के लिए झूठे खत भेजे, लेकिन असली कातिल अब भी आजाद था। मीडिया की वजह से ज़ोडिएक अब एक डरावनी सेलिब्रिटी बन चुका था। कई टीवी शो, रेडियो प्रोग्राम और कॉमिक्स तक में ज़ोडिएक का जिक्र होने लगा। इस माहौल में असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था। एक बार पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ भी लिया, लेकिन वो बेगुनाह निकला। हर बेगुनाह की गिरफ्तारी ने असली कातिल को और छुपने का मौका दिया। कॉपीकैट किलरों ने असली ज़ोडिएक के नाम पर कई और वारदातें की, लेकिन एक बात साफ थी, असली ज़ोडिएक एक ही था और वो अभी भी एक्टिव था।
जोडियाक ने अपना आखिरी बड़ा खत साल 1976 में भेजा। इस खत में न कोई हत्या कबूल की गई, न कोई नया संकेत मिला, लेकिन इससे पहले उसने एक ऐसा कोड भेजा था जो 50 साल तक नहीं टूटा। इस साइफर को 340 साइफर कहा गया और यह जोडियाक की सबसे रहस्यमयी पहेली थी। दशकों तक एफबीआई, एनएसए और दुनिया भर के क्रिप्टोलॉजिस्ट इसे हल करने में नाकाम रहे। 2020 में 3 नागरिक विशेषज्ञों ने आखिरकार इसे डिकोड किया। संदेश था, आई होप यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन ट्राइंग टू कैच मी। लेकिन उसमें कोई नाम नहीं था। कातिल ने फिर से अपनी पहचान छुपा ली थी। जोडियाक ने लिखा, मैं डरता नहीं क्योंकि मुझे स्वर्ग में मिलेंगे मेरे गुलाम। यह आखिरी साइफर उसका अंतिम संदेश था, एक अब तक अनसुलझी चुनौती। जोडियाक केस में सबसे पहला बड़ा संदिग्ध था आर्थर ली एलन। उसके पास घड़ी थी जिस पर वही चिन्ह बना था जो जोडियाक अपने खतों में बनाता था। वो एक स्कूल से निकाल दिया गया था बच्चों के साथ गलत बर्ताव के कारण। उसके घर से टाइपराइटर, चाकू और अजीब किताबें मिली, लेकिन डीएनए और हैंडराइटिंग उसकी जोडियाक से मेल नहीं खाती थी। दूसरा नाम था रिचर्ड गायकॉस्की, एक पत्रकार जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। गायकॉस्की का जिक्र एक गवाह ने सीधे एफबीआई को किया था। इसके अलावा भी कई नाम सामने आए, टेड केसिंस्की, ब्रूस डेविस और लॉरेंस केन। हर संदिग्ध में कुछ ना कुछ मेल खाता था, लेकिन कोई भी 100% जोडियाक नहीं साबित हुआ। कातिल ने सबको गुमराह कर दिया था, जैसे वो कोई नहीं था और सब था। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जोडियाक की पहचान आज भी रहस्य है। कोई गवाह नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, बस डर और अधूरी कहानियां। एफबीआई ने 2004 में केस को इनएक्टिव घोषित कर दिया था, लेकिन 2021 में एक प्राइवेट रिसर्च ग्रुप ने एक नया नाम सामने रखा, गैरी फ्रांसिस पोस्ट, एक पूर्व वायुसेना अफसर जिसकी शक्ल मेल खाती थी। कुछ सबूतों ने उसे जोडियाक से जोड़ा, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। ये नई जानकारी भी बहस का विषय बन गई। कुछ ने इसे नकार दिया। वो सीरियल किलर जिसने अपने खतों से पूरी दुनिया को हिला दिया। आज भी उसकी हस्ती एक सवाल बनकर हवा में तैर रही है। हु वॉज द जोडियाक?